कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। बांग्लादेश ने आखिर भारत की बात मान ली है। चाइना के लिए एक बड़ा झटका। तो वहीं अभी कनाडा और यूके की असली परीक्षा शुरू हो गई, क्योंकि भारतीय दूतावास के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं श्रीलंका ने क्यों कहा अगर भारत नहीं होता तो बहुत बड़ा नरसंहार हो जाता। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के कुछ ट्रेवल ग्रुप के लोग पहुंचे हुए हैं श्रीलंका, जहां श्रीलंका में इनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया गया। और इस समय संसद के अध्यक्ष जो श्रीलंका के हैं महिंद्रा यापा अबेधर ने इन्होंने मेजबानी की, और मेजबानी के बाद इन्होंने बहुत तरह की बातें कही। जो सच था उस सच को बताया। श्रीलंका में जिस तरीके से एक तो श्रीलंका दिवालिया घोषित हुआ, और घोषित होने के बाद जिस तरीके से हड़कंप मचा, जनता में अफरा तफरी मची, जनता भूख से परेशान होने लगी, पेट्रोल डीजल के दाम अचानक से बढ़ने लगे। और उस समय श्रीलंका की मदद के लिए चाइना नहीं आया। श्रीलंका ने भारत की तरफ देखा, और भारत ने उस समय पुराने सारे गिले शिकवे छोड़कर मदद करना शुरू किया श्रीलंका का। श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट पर बहुत सारी चीजें देना शुरू कर दिया। श्रीलंका को भारत ने नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत कई क्रेडिट लाइन और मुद्रा समर्थन के माध्यम से 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की अलग अलग क्षेत्रों में। भारत ही था जिसने श्रीलंका को बचाया। और आपको बता दें, भारत ने आगे बढ़कर भी जब श्रीलंका को लोन मिल गया तो उसके बाद भी कहा कि ठीक है, जो हमने कर्जे दिए हैं उसको 12 साल के लिए हम बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। इतिहास में इस तरीके की मदद किसी ने नहीं की जो भारत ने की, और इस बात को श्रीलंका की सरकार ने माना। श्रीलंका की सरकार ने कहा कि अगर भारत न होता ना तो श्रीलंका के अंदर नरसंहार हो जाता। श्रीलंका और भारत सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और नीति रूप से काफी करीब है। श्रीलंका और भारत दोनों भरोसेमंद दोस्त रहे हैं। इतिहास में किसी ने हमारी ऐसी मदद नहीं की, और न ही हमने ऐसी उम्मीद की थी जितनी मदद हमें भारत ने की। इन्होंने कहा कि हम पर आई मुसीबत से भारत ने हमें बचाया है। अध्यक्ष ने श्रीलंका में भारतीय राजदूत गोपाल बागले का जिक्र करते हुए कहा कि आपके राजदूत हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, हमें उनसे प्यार है, हम उनका सम्मान करते हैं। सिंह और सिंगे के बीच समानता के बारे में उन्होंने कहा कि आप समझ लीजिए कि हम आनुवांशिक तौर पर भारत से जुड़े हुए हैं। भारत हमारे लिए कोई नया देश नहीं है, यह हमारे देश के लोकाचार का हिस्सा है, हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारे दिल का हिस्सा है। हम यहाँ आपका स्वागत करने और आपका सम्मान करने के लिए आए हैं। हम बिना झिझक भारत के साथ जुड़ सकते हैं। खैर, श्रीलंका ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन ये थोड़ी हिम्मत जुटा पाता तो बड़ा अच्छा होता है। हिम्मत नहीं जुटा पाता है और चाइना के जहाजों को अपने बंदरगाहों पे डॉक करने दे देता है, सब कुछ समझते बूझते हुए भी। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के खिलाफ एक नया कार्ड चल दिया गया है और एक नया वार जोन बन गया है। खालिस्तानियों ने अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा में अब एक नया कांड शुरू कर दिया है, जिसको देखते हुए अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा में भारतीय राजनयिक परिसरों की सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई है। अब ये सब कुछ हमने हाल फिलहाल में देखा कि खालिस्तानियों द्वारा एक पोस्टर निकाला जा रहा है, और उस पोस्टर में भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाया जा रहा है। उन पोस्टरों में साफ साफ तौर पर किल इंडिया नाम से पोस्टर को छापा जा रहा है। और इसी बीच ये कहा जा रहा है कि किल इंडिया नाम से रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। खालिस्तानियों का आरोप है कि हरदीप सिंह निज्जर की मौत के पीछे भारत का हाथ है, और खालिस्तानियों ने भारत को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। भारत की तरफ से आतंकवादी घोषित किए गए आतंकी GS पन्नू, जिसकी पिछले दिनों अमेरिका में मारे जाने की रिपोर्ट आई थी, उसे कहा जाता है कि कनाडा के टोरंटो में देखा गया, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। वैसे आपको बता दें, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन में अब असली परीक्षा शुरू है, क्योंकि भारतीय राजनयिकों को सुरक्षा देनी होगी। कनाडा के लीडरशिप ने तो अभी तक ये कहा है कि खालिस्तानियों का प्रदर्शन अभिव्यक्ति की आजादी है,
लेकिन विडंबना ऐसा है कि एक तरफ भारतीय राजनयिकों पर खतरा देखते हुए उन्हें पूर्ण सुरक्षा दी गई है, तो वहीं खालिस्तानियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इन देशों के द्वारा खालिस्तानी नेता खुलेआम रैलियों का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें भारत और हिंदू विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। वहीं खालिस्तानियों की तरफ से कुछ भारतीय राजनयिकों के नाम और उनके फोन नंबर भी जारी किए गए हैं, उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं। ग्रेटर टोरंटो एरिया में खालिस्तान समर्थक पोस्टर में भारतीय दूतावासों को वॉर जोन घोषित किया गया है। कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में भारतीय दूतावासों को उस वक्त सुरक्षा दी गई है जब मोदी सरकार ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर इंडियन डिप्लोमेट्स को निशाना बनाया जाता है तो भारत के साथ उनके संबंध खराब हो जाएंगे। वैसे भारत इन मामला को दुनिया भर के देशों के साथ उठा चुका है और हाल फिलहाल में NSA अजीत डोभाल को भी देखा गया कि ये MI5 और FBI, CIA इन संगठनों के साथ पूरी गंभीरता से इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। खैर, यहाँ समस्या तो है, पर ये मोदी सरकार है, ये सरकार बहुत जिद्दी है। हमने देखा रूस और तेल के मामले में पूरा का पूरा यूरोप और पश्चिमी देश भारत के ऊपर दबाव बना रहा था, तब तो भारत ने उनके दबाव की खाक टेंशन ली। तो अभी क्या है, अभी तो भारत खालिस्तान के मुद्दे पर भयंकर दबाव बनाएगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार बांग्लादेश ने मान ही ली है भारत की बात। वैसे आपको बता दें, बांग्लादेश भी इन दिनों पाकिस्तान के रास्ते, श्रीलंका के रास्ते निकल पड़ा है। डॉलर की कमी है और इस कारण बांग्लादेश तेल नहीं खरीद पा रहा है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद इसका डॉलर भंडार 1/3 से अधिक घटकर 7 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन पाकिस्तान से बेहतर है। 31 अरब डॉलर है अभी बांग्लादेश का फॉरेन रिजर्व, यानी कि अभी कुछ दिनों तक डिफॉल्ट की स्थिति को टाल सकता है। लेकिन अपने इस विदेशी मुद्रा भंडार को और ज्यादा कम नहीं करना चाह रहा है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश ने कम नहीं करने के लिए आखिर भारत की बात मान ही ली है। चीन के बाद बांग्लादेश अगर किसी से ज्यादा व्यापार करता है तो वो देश है भारत। खासकर बांग्लादेश चीन के बाद भारत से बहुत सारी चीजें खरीदता है। जून 2022 तक भारत बांग्लादेश से 2 अरब डॉलर का सामान खरीद रहा था, तो बांग्लादेश भारत से 13.69 अरब डॉलर का सामान खरीद रहा था। पहले बांग्लादेश इन पैसों का डॉलर में भुगतान करता था, लेकिन अब बांग्लादेश ये कह रहा है कि हम आपको भुगतान भारतीय रुपए में करेंगे। इसके लिए खास तौर पर बैंक भी खोले जा रहे हैं। बांग्लादेश के 2 प्रमुख बैंकों ने भारतीय रुपए में व्यापार लेन देन शुरू करने की योजना बनाई है। आपको बता दें, डॉलर पर निर्भरता इससे कम होगी। बांग्लादेश कई बार पहले भी भारत से भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की मांग कर चुका है। अब जब भारत ने पिछले साल ग्लोबल ट्रेड के लिए रुपए को खोल दिया है, तो इसके बाद बांग्लादेश चाइना की तरफ जाने के बजाय भारत तरफ झुकता नजर आ रहा है। वैसे चाइना का युआन भी बांग्लादेश चला रहा है, लेकिन भारत से व्यापार करने में वो भारतीय रुपए को आगे रख रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर।